तो जो पहला ऐसे क्यों है वो शरीरोपक्रमणीय शारीर या फिर परिभाषा शारीर पे आ सकता है। सो इस लेक्चर में वी आर डीलिंग विद परिभाषा शारीर को बहुत ही डिटेल के साथ सारे एमसीक्यू के साथ, और मोस्टली हुआ अभी तक ये ऐसा है कि परिभाषा शारीर एमसीक्यू के लिए पूछा गया है। तो मैं आपका परिभाषा शारीर का एक एमसीक्यू कवर करूंगा विद ए डिटेल्ड कॉन्सेप्ट। ओके, और सारे नोट्स हिंदी में अवेलेबल हैं जैसे मैंने बताया था हमारे वीडियो में, और यू कैन परचेज दैट वीडियो एज वेल। स्क्रीन पर दिखे गए क्यूआर को आप स्कैन कर वहाँ पे डीएम कर सकते कि सर आई वांट जस्ट नोट्स। सो आप अगर हिंदी साइड हो तो आप सिर्फ पेपर 1 के नोट्स लीजिए अभी, विच आर जस्ट एट 20 रुपीज ओनली। ओके बच्चों, लेट्स प्रोसीड नाउ। ओके, नाउ वी आर डीलिंग विद द परिभाषा शारीर। चलिए बच्चे, अब परिभाषा शारीर क्या है मास्टर? देख, परिभाषा शारीर में हमें बहुत सारे एस्पेक्ट स्टडी करने हैं। इसमें आपको कुर्चा स्टडी करना है, इसमें आपको कुर्चा है, इसमें आपको कंडरा स्टडी करना है, इसमें आपको जाल स्टडी करना है, इसमें आपको स्तंगात स्टडी करना है, इसका आपको सीमंत सीवनी। देख, मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट, इस सारे एस्पेक्ट पे एमसीक्यू पूछे जाते हैं। अब पहला जो है परिभाषा शारीर का जो है कुर्चा, मतलब पहले बताया गया है कि कुर्चा मतलब क्या। सुश्रुताचार्य ने कुर्चा मतलब क्या ऐसे कहा गया है, ऐसे इस सारे अस्तों में देखेंगे। ठीक है बच्चों, कुर्चा के समान रचना हमारे शरीर में कहाँ होती है? सबसे पहला पॉइंट है संख्या। पहला पॉइंट कौन सा है? पहला संख्या। षटकुर्चा, कुर्चा की संख्या। ये संख्या बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट है संख्या। अब कुर्चा की संख्या होती है षट। षट मतलब 6। कुर्चा की कितनी संख्या होती है? 6। मतलब जो कुर्चा दे आर 6 इन नंबर्स। ठीक है मास्टर, अब बताइए इसका विभाजन। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास सुश्रुत शारीर स्थान का 5वां अध्याय, उसमें एक श्लोक मिलता है कुर्चा के संबंध में। जो श्लोक ये कहता है, ते हस्तपाद ग्रीवा मेंड्रेषु हस्तयोः द्वौ पादयोः द्वौ ग्रीवा मेंड्र्यो एक एक। यहाँ पे इन 6 कुर्चाओं का विभाजन बताया है कि ये जो 6 कुर्चाएं हैं ये हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। पहले चलिए सो देखते हैं। तय हस्तम मतलब देख, कुर्चा का स्थान हाथ में भी बताया है। पाद मतलब पैरों में, पाद मतलब पैर। ग्रीवा मतलब क्या मास्टर? ग्रीवा मतलब नेक रीजन, ग्रीवा मतलब नेक रीजन। मेंढ्र, मेंढ्र प्रदेश मतलब, यहाँ देख, मेंढ्र प्रदेश को हम यहाँ पे हम शिश्न भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम मेंढ्र को गुद प्रदेश भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इन चारों रीजन में हमें कुर्चा का स्थान प्राप्त होता है। ठीक है, विभाजन समझ गए? ठीक है, अब इसको ये विभाजन हो गया। अब इसकी संख्या बताइए। जैसे मैंने बताया कहाँ कहाँ होता है, देखिए हस्त होता है, पाद होता है, ग्रीवा और मेंढ्र। देखिए हाथ प्रदेश में, पैर प्रदेश में, इस ग्रीवा में भी हमें कुर्चा का स्थान, कुर्चा का स्थान मिलता है, और एक जननेंद्रिय या फिर गुद प्रदेश में। तो इनका मैं ड्रॉ कर देता हूं कि यह है गुद प्रदेश, यह है हस्त प्रदेश, और ये बच्चों यह है पाद प्रदेश। पाद प्रदेश है, हस्त प्रदेश है, गुद प्रदेश है और ग्रीवागत। इन सारों रीजन में आपको क्या मिलता है? आपको कुर्चा का स्थान मिलता है। अब कितनी कितनी संख्या है देख मास्टर। ग्रीवाकृत प्रदेश में आपको कुर्चा 1 मिलती है, हस्त प्रदेश में आपको कुर्चा 2 मिलती है, 2 हाथों में 2 कुर्चा। गुद प्रदेश मतलब मेंढर प्रदेश में 1 कुर्चा मिलती है, और पाद प्रदेश में 2 कुर्चा। टोटल कितनी हुई? 2 और 2 4, 1 5 और 1 6, 6 कुर्चा हुई कि नहीं? विभाजन समझा? दैट्स ऑल। कुर्चा की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। राइट, अब कुर्चा की व्याख्या समझेंगे। कुर्चा की व्याख्या क्या होती है? देख बेटे, क्या होता है ना, जिस प्रदेश पर, देख मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इस स्थान पर क्या व्याख्या है? जिस स्थान पर क्या होता है, जो सिरा होती है, या फिर जो स्नायु होते हैं, या फिर जो धमनियां होती हैं, ठीक है, इनका
संयोग होकर इनका संयोग होता है, और संयोग होने के बाद उनका आकार ऐसे कुछ कुचले हुए एस्पेक्ट के समान दिखता है। ऐसा दिख रहा है तुझे? ये देख, यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे जंक्शन है, मतलब संयोग हो गया है, और जो सिरा है, धमनी है, उसका आकार कुचला, मतलब कुचला के समान। कुचला मतलब मराठी में कुंचल्या प्रमाणे दिखता है। कुंचला इन द सेंस ऐसे प्रेस किया हुआ, या फिर ब्रशेस लाइक होता है, ब्रिसल्स, जो टीथ ब्रश होता है उसमें ब्रिसल्स कहते होते हैं, उसे हम कुंचला कहते हैं। या फिर बहुत ही सिंपल से आपको इस झाड़ू से समझेगा, ये दिख रहा है, यस मास्टर, ये है आपका ब्रूम। ब्रूम मतलब झाड़ू। अब ये झाड़ू के कैसे ब्रिसल्स है इस समान, जो कुचले हुए आकार के समान दिखते हैं, उसी प्रकार आपका कुर्चा होता है, जो इस समान आकार का दिखाई देता है। बस बच्चों, समझा? सो यही व्याख्या है, यही विभाजन है, और यही संख्या है। 3 बात भूलना नहीं मास्टर। यस मास्टर। नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स सेकंड एस्पेक्ट, which is the second aspect, that is of कंडरा। सेकंड क्या है बच्चों? कंडरा। कंडरा की संख्या कितनी होती है? कुर्चा और कंडरा में कंफ्यूज नहीं होना। कुर्चा क्या है? कुर्चा की संख्या 6 होती है, कंडरा की संख्या 16 होती है। लिखा है, कहाँ लिखा है? कुर्चाः सॉरी कंडराः षोडशाः। षोडश मतलब 16। कंडरा की जो संख्या होती है वो 16 होती है, षोडश होती है। ठीक है मास्टर? ओके। अब कंडरा क्या है? अंगों का संकोच एवं विस्तार, इसलिए बड़े स्नायुओं को हम कंडरा कहते हैं। क्या है ना, कंडरा का जो मॉडर्न से रिलेट है हम करते हैं टेंडन से। किससे करते हैं? टेंडोन। टेंडोन पता है ना आपको? यहाँ पे हमारे पास डायग्राम देखिए बच्चे, अगर आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, सो दिस इज ऑफ योर काफ मसल्स, राइट? अब इस काफ मसल को ये ज्वाइन करने वाले नीचे वाला ये होते हैं टेंडोन। ये क्या है? टेंडोन। हाँ, अब ये टेंडोन क्या कर सकेगा? जब काफ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, मतलब यहाँ पे संकोच करना है, तब उसमें मदद करेगा। या फिर सेकंड, जब इन मसल को विस्तार करना है, मतलब रिलैक्स करना है, तब ये मदद करेगा। दैट इज ऑफ योर कंडरा। अब कंडरा की संख्या कितनी होती है हमने तो देख ली, 16 होती है। कंडरा का पहले विभाजन देखते हैं। कंडरा कहाँ कहाँ होती है, इसका विभाजन देखने के लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप एक चार्ट ड्रॉ कीजिए। नोट्स में आपको मिल जाएगा ये चार्ट। इस चार्ट में क्या करना है? प्रदेश और संख्या, इस तरह से इसके टाइटल लिखने हैं, मतलब कौन से भाग में और संख्या कितनी। विभाजन है ना, हमें पता है कि टोटल कंडरा की संख्या कितनी होती है। टोटल कंडरा की तो संख्या 16 ही होती है, लेकिन हमारे शरीर में कहाँ कहाँ वो संख्या डिवाइड हो गई है। जैसे हमने कुर्चा देखा था, कुर्चा की संख्या तो 6 ही है ना मास्टर, लेकिन बच्चों एक ग्रीवा में गया, एक मेंढक प्रदेश में गया, 2 हाथों में गए, 2 पाद प्रदेश में गए। That is the point. Okay, now we have to see the divisions of the kandara. There are about 16 कंडरा, और वो 16 कंडरा का यहाँ पे डिवीजन होता है, उनको हमें स्टडी करना है। पहला देखेंगे, 4 पॉइंट है, एक वाला, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पहला होता है दैट इज ऑफ योर हस्तगत। हस्त प्रदेश में पाद या फिर शक्ति प्रदेश कह सकते हैं, थर्ड ग्रीवा प्रदेश में, और फोर्थ होता है पृष्ठ प्रदेश में। ओके, हस्त प्रदेश मतलब हाथों में, पाद प्रदेश मतलब पैरों में, ग्रीवा प्रदेश मतलब नेक रीजन में, और हमारा पृष्ठ प्रदेश मतलब बैक साइड में। ठीक है, अब हस्त प्रदेश में जो ग्रीवा की जो कंडरा की संख्या होती है वो 4 होती है, पाद में 4, ग्रीवा में 4 और पृष्ठ में 4। ये एमसीक्यू आपके मिनी टेस्ट सीरीज में हो सकता है, जो इस टेस्ट के तुरंत बाद आपको, इस लेक्चर के तुरंत बाद आपको सॉल्व करना है, कि जिसमें आपको ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि 16 कंडरा जो होती है, षोडशा कंडरा, इसमें से ग्रीवागत प्रदेश में कितनी कंडरा है। बच्चे देखते हैं कंडरा कितनी है, यही पढ़ते हैं, डायरेक्ट मार्क्स 16, और ऑप्शन में भी होता है 16, मैं तो डालूंगा 16। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से देखा कि ग्रीवागत प्रदेश में कंडरा की संख्या कितनी है, तो 4 आंसर है।
समझा? यही फ़र्क होता है। आपके मिनी टेस्ट सीरीज़ में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। आपको पता है कि आपने एक टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करनी है, पिछली वाली, नहीं की तो बहुत जल्दी सॉल्व कीजिए। हाँ, उनको मिस नहीं करना, उससे आपकी एमसीक्यू की जो प्रैक्टिस होगी, वो कुछ नेक्स्ट लेवल हो जाएगी बच्चा। ठीक है मास्टर, ठीक है। अब ये विभाजन देख लिया, अब हम पढ़ेंगे उसकी व्याख्या। ये कंडरा होती क्या, आपको पता तो चल गया ना। कोई कंडरा का हम मॉडर्न से रिलेट करते हैं, टेंडोन से, जो जो हमारे मांस से या फिर हमारे मसल से अटैच होती है और उनका विस्तार या फिर उनका संकोच कराने में मदद करती है। अब इसकी व्याख्या है वृत्ता स्नायवः। वृत्ता क्या है? वृत्ता मतलब गोलाकार। वृत्ता मतलब गोलाकार। अब जो गोलाकार स्नायु होते हैं उनको ही हम कंडरा कहते हैं। वृत्ता मतलब गोलाकार स्नायु को हम कंडरा कहते हैं। समझा? यस मास्टर। ओके, ये व्याख्या भी आप लिख सकते। सेकंड, अब देखिए महत्य स्नायवः। यहाँ पे ये है, यहाँ पे लिखा है महत्य। महत्य मतलब बड़े। बड़े मतलब आकार में। महत्य मतलब आकार में बड़े जो स्नायु होते हैं। आकार में बड़े जो स्नायु होते हैं उनको हम कंडरा के। सिंपल। देख कैसा है ना, हम मॉडर्न में टेंडोन से रिलेट करते हैं, लेकिन आयुर्वेद ने इनको एक प्रकार का स्नायु ही कहा है। अच्छा, इन्होंने कहा है कि जो आकार में बहुत बड़े होते हैं, आकार में बड़े होने वाले स्नायु, इनको कहते हैं हम कंडरा। या फिर गोलाकार स्नायु, इनको हम कहते हैं कंडरा। वृत्ता स्नायवा या फिर महत्या स्नायु प्रोक्ता कंडरा षोडशः। जो बड़े होते हैं आकार में और जो बड़े स्नायु होते हैं उनको कंडरा कहते हैं, ऐसा आयुर्वेद ने माना। ठीक है, अब हम तीसरा देखेंगे जाल। तीसरा कौन था मास्टर? जाल। देखो जाल क्या होता है। जाल की व्याख्या देख, क्या होता है? मांस शिरा स्नायु अस्थि जालानी। जाल मतलब जाड़े। जाड़े, जाड़े। जाड़े इज नथिंग बट दी नेटवर्क्स दैट आर कॉल्ड जाल। जाल को ही हम नेटवर्क कहते हैं या फिर जाड़े कहते हैं। क्या होता है? मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, इन रचनाओं से मिलकर जाल बनता है। अच्छा, इनका कहने का मतलब है जब मांस, शिरा, स्नायु और अस्थि, ऐसे जो प्रकार है, या फिर मांस मतलब मसल्स, स्नायु मतलब यहाँ पे सिरा, सिरा मतलब यहाँ पे वेसल्स लेंगे। स्नायु मतलब क्या होते हैं? हम मांस को हम मसल्स कहते हैं और स्नायु को हम टिश्यूज कह सकते हैं, क्योंकि वृत्ता स्नायु कंडराई है ना, टेंडोन्स कह दे। और अस्थि मतलब बोन्स। इन सभी रचनाओं जहाँ पे मिलती है, यहाँ पे इन सभी रचनाओं एक प्रकार का जाल, नेटवर्क फॉर्म करते हैं, उसको हम जाल कहते हैं। ठीक है, अब जाल की संख्या कितनी है? जाल की संख्या भी 16 होती है, भूलना नहीं। जाल की संख्या 16 होती है। 16 संख्या हमने और किसकी देखी थी? 16 संख्या मास्टर कंडरा की हुई थी ना। वेरी गुड। 6 संख्या किसकी देखी थी मास्टर? अरे 6 संख्या कुर्चा की देखी थी। याद आ गया? ये हम प्रत्येक पॉइंट पे याद करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। अब विभाजन देखते हैं। यस, जैसे हमने बताया था कि हमें एक चार्ट ड्रॉ करना है। इस प्रकार है, क्या है कि भाग और संख्या, भाग और संख्या। देख, पहला है मानस जाल। जैसे जैसे आपको बताया था कि कौन कौन जाल बनाने में समाविष्ट करता है, कौन कौन जाल बनाता है, या फिर जाल तैयार करने में किन किन स्ट्रक्चरों की, किन किन स्ट्रक्चरों का समावेश होता है, किन किन रचनाओं का समावेश होता है। पहला मांस होता है, फिर शिरा होती है, फिर स्नायु होती है, फिर अस्थि होती है। वेरी गुड मास्टर। तो उनका ही जाल है। मांस जाल है, शिरा जाल है, फिर इसके बाद स्नायु जाल है, और अस्थि जाल है। वेरी गुड। अब इनकी संख्या देखते हैं। प्रत्येक में इक्वली हमें डिवाइड करनी है। 16 को 4 भाग में अगर इक्वली डिवाइड करना है
तो कितनी आएंगी? 4 4 4 4। सिंपल। ऐसा ही हमने किसका देखा था? कंडरा का देखा था। लेकिन कंडरा में कहाँ कहाँ था? ग्रीवागत था, पृष्ठगत था, हस्तगत और पादगत। बुरनी नहीं है। ठीक है बच्चों। अब इस जाल का हमें स्थान देखना है। ये हमने जो 16 जाल देख लिए, इनकी रचनाएं देख ली। अब ये रचनाएं हमारे शरीर में कहाँ प्रेजेंट होती? हमने तो व्याख्या देख ली ना कि मांस रचना, शिरा, स्नायु और अस्थि एकत्र आते हैं तब जाल क्रिएट होता है। लेकिन ये कहाँ स्थित होते हैं? देखिए बच्चे, क्या होता है ना, ये जो 16 जाल है, अब ये 16 जाल इन 4 जगहों पे स्थित रहता है। ये 16 जाल इन प्रदेशों पे स्थित होते हैं। पहला प्रदेश है मणिबंध। ये क्या है? मणिबंध। मणिबद्ध मतलब क्या? रिस्ट जॉइंट। मणिबद्ध मतलब क्या? रिस्ट जॉइंट। दिस इज ऑल्सो मणिबद्ध। मणिबद्ध मतलब रिस्ट जॉइंट। दिस इज कॉल्ड एज गुल्फ। गुल्फ प्रदेश। गुल्फ प्रदेश मतलब एंकल जॉइंट, ये भी गुल्फ प्रदेश। ये भी क्या हुआ? गुल्फ प्रदेश। और क्या होता है? मणिबंध में भी 4 जाल होते हैं। मणिबंध में भी इधर भी 4 जाल होते हैं, इधर भी 4 जाल होते हैं, इधर भी 4 जाल होते हैं। समझा? मतलब मणिबंध में टोटल 8 जाल हुए, गुल्फ में टोटल 8 जाल हुए। समझा? यस मास्टर, वी गॉट इट। वेरी गुड। ठीक है बच्चों। अब फोर्थ पॉइंट है अस्थि संघाता। अस्थि संघात क्या होता है? नाम में ही चले जाओ। अस्थि मतलब क्या? अस्थि मतलब तो बोन शस्त्र। संघात, इसका मतलब क्या होता है? संघात इज अ संयोग। संयोग इज अ जॉइनिंग। समझा? संघात मतलब संयोग और संयोग मतलब ज्वाइन होना। देट आर योर अस्थि संघाता। मतलब क्या मास्टर? देख बच्चों, ऐसा प्रदेश, ठीक है, ऐसा प्रदेश या फिर ऐसा स्थान जहां दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अस्थियों का संघात होता है। संघात मतलब संयोग होता। समझा? मतलब ऐसा प्रदेश जहां पे दो या दो से अधिक अस्थियों का संयोग हुआ, दो या दो से अधिक अस्थियों का संघात हुआ, उसे हम अस्थि संघात कहेंगे। सिंपल, वेरी सिंपल मास्टर। ठीक है बच्चों। अब इसकी संख्या देख, क्या संख्या है? चतुर्दशा अस्थाराम संघाता। मतलब कितनी संख्या है? 14 है मास्टर। हाँ, अस्थाराम संघाता मतलब अस्थि संघात। अस्थि संघात की जो संख्या होती है वो 14 बताइए। ठीक है, उसी के साथ बाकी संख्या हम रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, कुर्चा की संख्या कितनी बताई? जल्दी लिख दे कमेंट में, जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, 6 बताइए मैं। ठीक है। कंडरा की संख्या कितनी बताई है? कंडरा की तो 16 बताइए। और 16 संख्या और एक जन किसी के तो बताइए। यस मास्टर, 16 संख्या जाल की बताइए। समझा? ऐसे रिवीजन करना। अभी तक के सारी संख्या रिवीजन कर ले। अब देखिए, ये विभाजन है, ये थोड़ा कठिन है। कहाँ कहाँ अस्थि संघात होता है इसको हम देखेंगे इस पूरे घूंघट पे। घूंघट मतलब पूरा रिकामा है आपका हड़पिंजर, हड़ा कसापड़ा। यस बच्चों, स्केलेटन पे देखेंगे। पहला है आपका, पहला अस्थि संघात में आपको बताऊंगा। पहला अस्थि संघात मिलेगा आपको यहाँ पे। हाँ मास्टर, इतना बच्चों, शिरो प्रदेश। कहाँ मिलेगा? शिरो प्रदेश। इधर मिला आपको पहला अस्थि संघात। ये एक, एक ही है, हाँ, संख्या मोल देंगे। ठीक है, ये एक नंबर है। ये कितना है? इसके 1 नंबर है। यहाँ पे अस्थि संघात कैसे हुआ मास्टर? यहाँ पे दो या दो से अस्थि संघात मतलब दो या दो से अधिक। ये जो आपकी स्कल है, ये जो आपकी स्कल यहाँ पे हमें दिख रही है, ये देख, ये जो आपकी स्कल है,
यहाँ पे कुछ बोन्स प्रेजेंट है। कौन से बोन्स? देख बच्चों, ये जो बोन आपको दिख रहा है पहले वाला, कौन सा? ये वाला, ये दिख रहा है, इस बोन को हम कहते हैं फ्रंटल बोन। इसको क्या कहते हैं हम? फ्रंटल बोन। अब ये हो गया फ्रंटल बोन। अब ये जो है यहाँ पे इस साइड वाली, ये वाला आपका जो ये होता है, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं टेम्पोरल बोन। क्या कहते हैं? टेम्पोरल बोन। ये हो गया फ्रंटल बोन, ये हो गया टेम्पोरल। दीज आर कॉल्ड पैराइटल बोन्स। ठीक है, पैराइटल हो गए। और एक पीछे होता है, यहाँ पे अगर देख पा रहे होगे ब्लू वाला, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं ऑक्सीपिटल बोन। समझा? यस मास्टर। मतलब देख बच्चों, अगर तूने यहाँ पे देखा तो हमारे पास बहुत सारे बोन्स हैं और उनका संघात या फिर उनका संयोग हमने क्या कहा? अस्थि संघात है। और वही हमने देखा कि हमारे जो हमारा स्कल है उसमें बहुत सारे फ्रंटल बोन है, पैराइटल बोन है, टेम्पोरल है, ऑक्सीपिटल है, ये सारे मिक्स हो जाते हैं और स्कल फॉर्म करते हैं। पहला अस्थि संघात मिला, यस मात्र। सेकेंड अस्थि संघात देख, ये वाला। इस अस्थि संघात को हम कहते हैं, क्या है ये अस्थि संघात? इसको हम कहते हैं कक्षा प्रदेश। कक्षा प्रदेश मतलब शोल्डर जॉइंट। कक्षा प्रदेश मतलब शोल्डर जॉइंट। और ये दो इन संख्या होती है, मतलब यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। सो कक्षा प्रदेश, यहाँ पे बताया आपको कौन से बोन्स आते हैं। ये ह्यूमरस है, ये स्कैप्यूला है, ये क्लाविकल है, ये सारे कंबाइंड हो जाते हैं और कक्षा प्रदेश शोल्डर है। अब हम देखेंगे, हमारा ऑस्टियोलॉजी जब स्टार्ट होगा ना, देखना कैसे पढ़ाऊंगा ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी एक अस्थि संघात मिलता है मास्टर। यस बच्चों, मिलता है ना। इस अस्थि संघात को क्या कहेंगे? कर्पूर प्रदेश या फिर कुरपर प्रदेश। कुरपर इज कॉल्ड एज एल्बो। कुरपर प्रदेश इज कॉल्ड एज एल्बो जॉइंट। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे भी एक अस्थि संघात मिलेगा। अरे दो या दो से अधिक अस्थि होने चाहिए बस। ओके, ये कौन सा अस्थि संघात है? इसको कहते हैं मणिबंधा। अभी बताया था, इस अस्थि संघात को बताया था मणिबंधा। इसकी भी संख्या 2 होती है। नीचे लोअर लिम्ब में हमें ये अस्थि संघात मिला, ये 2 इन नंबर। इनको हम कौन सी संधि कहते हैं या फिर कौन सा अस्थि संघात? ये है जानु प्रदेश। तो जानु प्रदेश में 2 अस्थि संघात है, मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड। जानु प्रदेश मतलब नी जॉइंट्स, और नी जॉइंट में कौन सा आता है? फीमर। ऊपर से फीमर आता है, नीचे से टिबिया फेब्यूला, और सामने से पटेला अटैचमेंट होता है, मतलब 2 से अधिक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, ये एक है, ये एक है। सो 2 ये हो गए। सो इनको हम कहते हैं गुल्फ प्रदेश। क्या कहेंगे? गुल्फ प्रदेश। ये भी 2 इन नंबर होते हैं। देख कितने हो गए? 2 2 4। देख कितने हो गए? 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 हो गए। 11 मतलब कितने बाकी? अस्थि संघात की संख्या 14 होते हैं, 3 बाकी। अब 3 कौन से मास्टर? देख बच्चों, यहाँ पे भी है ना ये। इसको हम क्या कहते हैं? इसको वंशन प्रदेश कहते हैं। ये कौन सा प्रदेश हुआ? वंशन प्रदेश। वंशन प्रदेश मतलब ये, उसको हम मॉडर्न में क्या कहते हैं? इसको मॉडर्न में कहते हैं हिप जॉइंट। इसकी भी संख्या 2 होती है। हिप जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी में साइमन मल्टीपल टाइम फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है बच्चा। और एक रह गया ये वाला। देखिए बच्चे, यहाँ पे अगर तू देख पा रहा होगा, दिस इज सेक्रम, राइट? ये सेक्रम है। और ये जो सेक्रम होता है, ये बहुत सारे बोन से अटैच होता है। ऊपर से कौन आता है? लंबार वर्टिब्रा आती। उससे जस्ट बाजू में दिस इज कॉल्ड एज, ये जो बहुत बड़ा फैन लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं इलियम। यस, इसको एलाफ इलियम भी कहते हैं। एलाफ इलियम क्यों? क्योंकि जो फैन लाइक स्ट्रक्चर होता है ना इलियम का ऊपर वाला, इसको हम एलाफ इलियम कहते हैं। मतलब देख, ये कितनी रचनाओं के साथ मिलता है। ये पहली, ये 2 और ये 3, मतलब 2 से अधिक हुए कि नहीं? यस मास्टर। तो ये भी एक आया किसमें? हमारे अस्थि संघात में। इसमें हम लिखेंगे इसको त्रिक प्रदेश। इसमें
त्रिक प्रदेश। त्रिक प्रदेश मतलब ऐसा प्रदेश होता है जहाँ पे 3 अस्थि एकत्र आते हैं और संधि क्रिएट करती है या फिर प्रदेश क्रिएट करता है, उसको हम त्रिक प्रदेश कहते हैं। देखिए बच्चा, ये 14 अस्थि संघात है जो बहुत ही सिंपल है, कुछ पढ़ने में कुछ रटना नहीं है, सिर्फ ऐसे इसे कॉन्सेप्चुअली याद रख। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम देखेंगे सीमंत। सीमंत क्या होते हैं? सीमंत की संख्या भी 14 होती है मास्टर। यस बच्चों, सीमंत की संख्या 14 होती है। बट मास्टर 14 संख्या और किसकी होती है? बच्चों 14 संख्या अस्थि संघात की भी होती है ना? अरे हाँ मास्टर, अस्थि संघात और सीमंतम इसकी संख्या समान है। अच्छा, अस्थि संघात और सीमंत की संख्या समान है। बट मास्टर हमने एक 16 भी देखा था। 16 किसकी संख्या थी बच्चों? 16 कंडरा की थी। अच्छा, और किसकी थी मास्टर? 16 बच्चों जाल की थी। यस मास्टर, राइट। सो सुश्रुत ने 16 बताए। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। तेज अस्थि संघातवत गण्यः। सुश्रुत कहते हैं सीमंत की जो गणनाएं हैं या फिर सीमंत का समावेश अस्थि संघात में करें, ऐसा कहा। क्या बताते हैं सुश्रुत? कि सीमंत को ही अस्थि संघात मानना चाहिए। सीमंत को ही अस्थि संघात मानना चाहिए, इसलिए इनकी संख्या भी समान है, 14 बताइए। सिंपल बात। ठीक है बच्चों, संख्या समान है इसलिए कहा है सीमंत को अस्थि संघात मानना चाहिए। ठीक है मास्टर, अब देख यहाँ पे क्या लिखा है? संघाता सीविता ये तो सीमंता तान प्रत्यक्ष में भोज के अकॉर्डिंग। देख क्या है ना, भोज और चरक का मत अलग अलग है। भोज और सुश्रुत का मत अलग अलग है। सुश्रुत सीमंत की संख्या कुछ और बताते हैं, भोज सीमंत की संख्या कुछ और बताते हैं। ये थोड़ी बात कंट्रोवर्शियल है क्योंकि सुश्रुत सीमंत की संख्या 14 बताते हैं जैसे हमने अभी पढ़ा, और भोज 18 बताते हैं, 4 एक्स्ट्रा बताते हैं। तो ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भोज सीमंत की संख्या ज्यादा बताते हैं एज कम्पेयर टू सुश्रुता। ठीक है बच्चों, अब क्या कहा है? संघाता सीविता। संघाता मतलब अस्थि संघात। अस्थि का जो संघात है ना, अस्थि का ज्वाइनिंग, ओके। अस्थि का संघात क्या करना है? सीविता। सीविता मतलब सीना, सिए हुए। मतलब जो अस्थि का संघात है वो सी एक कैसा होता है, एक फॉर एग्जांपल एक क्लॉथ है और एक दूसरा क्लॉथ है, उसको हमने ज्वाइन करना है तो हम उसको सी रहे हैं, उसको हम ज्वाइन कर रहे हैं बच्चा। तो एक क्लॉथ को दूसरा क्लॉथ को से जोड़ने वाला जो धागा है, उस धागे को हम सीमंत कहेंगे। क्या? यस, मतलब अस्थि का संघात है, वहां पे सिया हुआ है, मतलब वहां पे हमने उसको ज्वाइन किया हुआ है और जिसके द्वारे हम ज्वाइन करते हैं, जिसके सहारे जोड़ते हैं, उसको क्या कहा हमने? उसको हम सीमंत कहते हैं। ठीक है बच्चा, वही बताया था सुश्रुत और वृद्धलाग भटका। ठीक है, अब पॉइंट आता सेवनी। ओके, सेवनी मतलब सूचर्स। यस, सूचर्स मतलब सेवनी। ये दिस इज सेकंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर। सेवनी, सेवनी का मॉडर्न में कंपैरिजन किया जाता है सूचर से। देख बच्चा, सूचर्स मतलब क्या है या फिर सेवनी मतलब क्या? जब सिए हुए के समान रचना होती है उसे हम सेवनीक है। देख बच्चा, सिए हुए की जो जिसके द्वारे सीते हैं उसे हम सीमंत कहते हैं, और रचना जो होती है जिसको आपने धागे से जोड़ा वो रचना, उसको हम सीवनी कहते हैं। सेवनी, सीवनी या फिर सेवनी। ओके, और इसलिए इसकी संख्या भी अलग है। इसकी संख्या का श्लोक छोटू सा है, सप्त सेवन्या। सप्त सेवन्या मतलब 7 संख्या। ओके मास्टर, सेवन्या सेव से ही एक शब्द था ना मास्टर? यस बच्चू, सीमंत था। अच्छा, उसकी संख्या कितनी थी मास्टर? सीमंत की संख्या 7 नहीं थी, सप्त सेवन्या। सीमंत की संख्या 14 थी। और किसकी संख्या थी 14 मास्टर? अस्थि संघात की बच्चू। हाँ, और किसकी संख्या 14 थी? अस्थि संघात की संख्या 14। ठीक है, अब विभाजन देखते हैं हम कहाँ कहाँ इसको डिवाइड करेंगे। देख बच्चों,
पहला है शिरसी, मतलब हमारा जो सीवनी है या फिर सेवनी है वो शिर प्रदेश में होते हैं। दूसरा जिह्वा प्रदेश, जिह्वा मतलब जीभ में भी होते हैं, कहाँ होते हैं देखते हैं। और तीसरा होते हैं शेफ प्रदेश। शेफ प्रदेश को आप वृषण प्रदेश का कंपेयर कीजिए, वृषण मतलब टेस्टीज। ओके, सो इसको इससे कंपेयर कीजिए। शिरसी, शिरसी मतलब शिर प्रदेश। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, हम इसका डिवाइड करेंगे। हमें पता है कि सीमा सेवनी की संख्या सप्त सेवन्या, हाँ सेवनी की संख्या सिर्फ और सिर्फ 7 है मास्टर। चलिए बच्चों, अब सिर प्रदेश में कितने सेवन्या हैं पहले हम देख रहे हैं। कितने हैं मास्टर? देख बट्टू देख, पहला ये बोन कौन सा, ये बोन को हम कहते हैं, कौन सा बोन? फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन या फिर फ्रंटल लोब कहते हैं। फ्रंट देख, फ्रंटल, पराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, ठीक है, दिस इज पराइटल। ये भी पराइटल, ये भी पराइटल, और ये जो नीचे वाली दिखती है बुनोक, दिस इज ऑक्सीपिटल, ठीक है। अब इसमें, और ये जो दिखता है ना आपको, ये बोन, ये जो बोन आपको दिख रहा है, दिस इज टेम्पोरा। ये साइड व्यू है, ठीक है बच्चों। देख, अब देख, फ्रंटल बोन को इस पराइटल से ज्वाइन करने के लिए हमारे पास दो रचनाएं हैं, इसको हम सेवनी कहते हैं। ये जो सीए देख यहाँ पे तो दिख रहा है, सीए हुए के समान जो रचना होती है, ऐसे ऐसे सुई के धागे से जो सिलाई हुई है उसके समान जो रचना है उसे हम सेवनी कहते हैं, और जिसके द्वारे हुई है उसे हम सीवंत कहते हैं। समझा? यस मास्टर, ठीक है। सो ये जो पहला सेवन्या है या फिर सेवनी है, इसको मॉडर्न में सूचर से कंपेयर करते हैं। ये पहला सूचर है, इसको हम कहते हैं मेटोपिक सूचर। कौन सा होता है? मेटोपिक सूचर। फिर इसके बाद वी हैव लाइक कोरोनल सूचर्स, वी हैव लाइक सजाइटल सूचर। ओके, पहला देखा था, वी हैव मेटोपिक सूचर्स, कोरोनल सूचर्स, सजाइटल सूचर्स, देन लंबॉइडल सूचर्स, ठीक है। और एक जो छोटा बच्चों में होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये वाला टेम्पोरल लोब को ऊपर पराइटल से ज्वाइन करने वाला जो सूचर होता है, ये वाला, इसको हम, ये जो दिख रहा है आपको, इस सूचर को हम स्क्वामोजाल सूचर कहेंगे। क्या कहेंगे? स्क्वामोजाल सूचस। यस बच्चा, देखा। सो क्षीर प्रदेश में कितने सूचस होते हैं या फिर कितने सेवनिया की रचना होती है? पंच। देखिए पंच, यस मास्टर, डन। ठीक है बच्चों, ये देखिए क्षीर प्रदेश में हो गए 5। देखिए यहाँ पे मेटोपिक है, यहाँ पे कोरोनल है, यहाँ पे सजाइटल है, और इसे लंबॉइडल। यहाँ पे मैंने ट्रिक बनाया कि मेरी छतरी सबसे लंबी, सो ये मेरी कॉल्ड एज मेटोपिक छतरी फॉर द कोरोनल, सजाइटल छतरी सबसे, और लंबॉइडल, ठीक है। अब आता शेफ प्रदेश। शेफ प्रदेश मतलब टेस्टीज, वृषण। अगर आपने देखा तो ये है टेस्टीज। सो ये जो टेस्टीज है, स्क्रॉटम है, ठीक है, दिस इज स्क्रॉटल सैक, राइट। सो दिस इज स्क्रॉटल सैक, शेफ प्रदेश, स्क्रॉटल सैक लेंगे। दिस इज स्क्रॉटल सैक। यहाँ पे स्क्रॉटल सैक के दोनों के बीच में एक राफी होती है, रेफाई। राफी मतलब क्या? राफी मतलब स्लिट, स्लिट होती है। जो स्लिट क्या करती है, इन दोनों को, मतलब इस स्क्रोटल सैक को और इस स्क्रोटल सैक को सेपरेट करती है, या फिर उन दोनों को अलग अलग रखती है। हाँ, इस राफी को हम स्क्रोटल राफी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? स्क्रोटल राफी। हाँ, स्क्रोटल राफी, और इसी को ही हम सेवनी मानते हैं सुश्रुत। ये एक सेवनी, समझा? यश मास्टर, गुड। अब थर्ड आता जिह्वा प्रदेश में, दिख रहा ये वाला,
ये एक मस्कुलर फोल्ड होता है बच्चा, दिख रहा है ये मस्कुलर फोल्ड? यस मास्टर, दिस इज ए मस्कुलर फोल्ड। तू जीभ ऐसे करेगा, आईने में कर, तुझे दिखेगा। दिस इज मस्कुलर फोल्ड बच्चा। दिस मस्कुलर फोल्ड होता है ना, ये हमारी टंग को, ये टंग है आपकी, टंग को, ये आपकी पूरी ओरल कैविटी है, राइट? इस टंग को ओरल कैविटी के फ्लोर से, फ्लोर ऑफ माउथ, ज्वाइन करने का काम करता है, राइट? टंग को फ्लोर से ज्वाइंट करने का काम करता है। इसको हम कहेंगे, इसका नाम है फ्रेन्यूलम लिंग्यूले। फ्रेन्यूलम लिंग्यूले, इसको क्या कहते हैं हम? फ्रेन्यूलम लिंग्यूले, समझा? सो दिस इज ऑल्सो अ सेवन। ठीक है बच्चों। नाउ लास्ट इज ऑफ योर मांसरज्जु। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। मांसरज्जु क्या होता है? बहुत जाड़ डोरी के समान जो रचनाएं होती है उसको हम मांसरज्जु कहते हैं। जाड़ डोरी के समान जो ये होता है, हमारे मांससूत्र की रचना हो, बहुत जाड़ डोरी के समान होती है, उसको हम क्या कहेंगे? मांसरज्जु कहेंगे। और मांसरज्जु की संख्या 4 होती है। कैसे याद करें? मांसरज्जु कितने अंक है उसमें? मांसरज्जु 4 है, तो उनकी संख्या भी 4। बहुत सिंपल। सो दिस इज ऑल अबाउट दी परिभाषा सारे बच्चों। बस क्विज टाइम यहाँ पे स्टार्ट होता है। लेट्स लेक्चर आपने देखा, लेक्चर को देख लिया, फिर इसके बाद आपको क्या करना है? आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मिलेगा, या फिर टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम पर गूगल फॉर्म अपलोड कर दूंगा। वहां पे आपको इस गूगल फॉर्म को, या फिर ये आपका क्विज स्टार्ट हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक ही बार 1% दे सकता है, तो अच्छे से देना। जो भी अच्छे मार्क्स स्कोर करेगा उसका नाम मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी डालूंगा, और उसका नाम मैं कम्युनिटी पोस्ट पर भी पोस्ट करूंगा कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द बच्चा। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। कोई भी क्वेरी हो उसे पूछ लीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द बच्चा। थैंक यू सो मच।